नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। कुंभ 2027 और विकास योजनाओं को मिली वित्तीय मंजूरी। सीएम धामी ने स्वीकृत किए 256 करोड़। रुड़की का सुनहरा मार्ग चौराहा अब कहलाएगा शहीद चौक। उत्तराखंड में बनेंगी 3 नई जिला जेलें। ओवर क्राउडिंग रोकने को लेकर सरकार का बड़ा प्लान। उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में होगा निर्माण। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार की बड़ी कार्रवाई। शराब पीकर ड्राइविंग करने वाले 67 लोग गिरफ्तार। हूटर और काली फिल्म वाले वाहनों पर पुलिस सख्त। चंपावत लोक अदालत में 74 मामलों का निस्तारण। एक दिन में 2.43 करोड़ रुपए के समझौते। आपसी सहमति से खत्म हुए लंबे विवाद। देवभूमि में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 12 और 13 मई को भारी बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। पहाड़ों में तेज हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। वहीं तमिल का वेत्री कड़गम चीफ और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने तमिल में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। शपथ लेते समय विजय निर्धारित लाइनों के अलावा और बातें बोलने लगे। इस पर राज्यपाल ने उन्हें टोक दिया और कहा कि वही पढ़ें जो लिखकर दिया गया है। वहीं विजय के साथ 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। ये सभी विजय की पार्टी टीवीके के ही विधायक हैं। अभी सहयोगी दलों के किसी विधायक को विजय के पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। और वहीं खबर उत्तराखंड से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजना कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए करीब 256 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को आपदा राहत, पुनः निर्माण, क्षमता विकास के लिए 130 करोड़ रुपए जारी करने के साथ ही नॉन एसडीआरएफ मद से 26 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। वहीं कुंभ मेला 2027 के तहत सड़क चौड़ाईकरण, नवीनीकरण कार्यों के लिए भी करोड़ों रुपए स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी की पेयजल योजनाओं को भी बड़ी सौगात मिली है। और इसके अलावा रुड़की नगर निगम के सुनहरा मार्ग चौराहे का नाम अब शहीद चौक रखा जाएगा। इस खबर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं और कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर के 256 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 256 करोड़ की योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति दी है। और ये कुंभ मेला क्षेत्र यानी खास तौर पर हरिद्वार में होने वाले अस्थायी और स्थायी विकास के कार्यों के मद्देनजर दी गई है। जिसके अगर हम ब्रेकर की बात करें तो 3 करोड़ से पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के मद में दिया गया है। 5 करोड़ की क्षमता और विकास के मद में दिया गया है। कुंभ की तैयारी के लिए 2 करोड़ रुपए दिया गया है। 10 करोड़ की कुल धनराशि कुंभ के आमूलचूल परिवर्तन के लिए दिया गया है। 130 करोड़ रुपए 2026 और 27 के आय व्यय के लिए उत्तराखंड राज्य में सभी जो जिलाधिकारी है जिनको नॉन एसडीआरएफ यानी आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए 39 करोड़ के सापेक्ष में 2 करोड़ और 26 करोड़ की स्वीकृति का अनुमोदन किया है। इसके अलावा अगर बात करें 2027 कुंभ मेला क्षेत्र की, तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो 58 है उसके औद्योगिक क्षेत्र में 4 लेन का नवीनीकरण किया जाना है, जो 2.72 करोड़ के रुपए से तैयार किया जाएगा। पशुलोक राज्य
मार्ग से तकरीबन 5 किलोमीटर और बीसी से सुधार करें तो 2.5 करोड़ रुपए तक के बादराबाद रोहाल की किराए से अलीवर सुकरासा पथरी अम्बुवाला मार्ग के नवीनीकरण कार्य के लिए 1.5 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। इसके अलावा भी उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के विकास के कार्यों के लिए जो भी डीपीआर और राज्य मद में भेजी जाती है या वित्त विभाग के क्लियरेंस के लिए उसको मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार सामने लेकर आती है, तो मुख्यमंत्री ने 256 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जिससे उत्तराखंड में विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। छोटे मोटे जो काम हैं, जो कार्य हैं, जो वित्तीय अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कई साल से क्लियरेंस लेने के साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार से गुहार लगाई जाती है। विभागीय अध्यक्षों के द्वारा यह पत्राचार किया जाता है कि विकास के कार्यों के लिए इस मद में इतना धन की आवंटन की आवश्यकता है। तो इन चीजों को दूर करते हुए मुख्यमंत्री स्वतः ही संज्ञान लेते हुए जब भी समीक्षा बैठक करते हैं तो इस तरीके के बजट का अलॉटमेंट करने के निर्देश जारी करते हैं। इसी कड़ी में 256 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं उत्तराखंड सरकार ने जेलों में बढ़ती ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए बड़ा फैसला किया है। राज्य में उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में 3 नई जिला जेलों के निर्माण की तैयारी तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि पर्वतीय जिलों में जेल सुविधाएं बढ़ने से बंदियों की सुरक्षा, पेशी व्यवस्था और प्रशासनिक संचालन अधिक सुगम होगा। बढ़ते बंदी दबाव के बीच नई जेलों को राज्य की जेल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत लैंसडाउन पहुंचे। भ्रमण के दौरान उन्होंने गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए सैन्य गतिविधियों, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, पर्यावरण संरक्षण, जनपद पौड़ी की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों की जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने सर्वप्रथम पूर्व सैनिकों पर्यावरण संरक्षण को समर्पित पूर्व सैनिक पर्यावरण उद्यान का उद्घाटन किया और साथ ही कैंट बोर्ड के अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को उद्यान की संकल्पना, संरचना एवं पर्यावरणीय महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान राज्यपाल ने उद्यान में विकसित हरित व्यवस्थाओं एवं पूर्व सैनिकों के सम्मान में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ देश सेवा में योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों के सम्मान का भी प्रतीक है। उद्यान भ्रमण के दौरान राज्यपाल ने आर्मी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं एवं स्थानीय नागरिकों से भी आत्मीय संवाद किया। बच्चों ने राज्यपाल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, जिस पर राज्यपाल ने उन्हें अनुशासन, शिक्षा, राष्ट्र सेवा के मूल्यों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। अग्निवीर भर्ती योजना के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग का राज्यव्यापी आंदोलन अब चौथे चरण तक पहुंच गया। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कई जिलों में आंदोलन और जनसंपर्क अभियान चलाया गया। कांग्रेस ने योजनाओं को युवा और सेना के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग दोहराई। कर्नल नेगी ने बताया कि आंदोलन का 5वां और अंतिम चरण जून महीने में रुद्रप्रयाग और चमोली में आयोजित किया जाएगा। जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर भर्ती हो रही है, ये 2022 से लागू की गई थी। 2022 में ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी और हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन से हम ये अभियान चला रहे हैं, क्योंकि ये जो योजना है वो देश के हित में योजना नहीं है। हम उत्तराखंड में पूर्व सैनिक विभाग पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहा है, हस्ताक्षर अभियान ले रहा है। इसमें हम सभी जिलों में जाके इसके दुष्परिणाम के बारे में जनसंवाद के माध्यम से बता रहे हैं। अभी ये हमारा चौथा चरण था। अभी तक कुल मिला के हमने 2 चरण गढ़वाल में और 2 चरण हमने कुमाऊं में कर लिए हैं।
और वहीं चंपावत जिला न्यायालय और साथ ही टनकपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को बड़ी राहत मिली। एक ही दिन में 74 लंबित मामलों का निस्तारण करते हुए 2 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक की धनराशि का समझौता कराया गया। लोक अदालत में पहुंचे पक्षकारों ने आपसी सहमति से अपने विवादों को खत्म किया। इससे न्यायालय परिसर में राहत और संतोष का माहौल देखा गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुज कुमार की अध्यक्षता में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावते ने पूरे आयोजन की निगरानी की और विभिन्न पीठों की कार्यवाही पर नजर रखी। रावते ने लोक अदालत को आम लोगों के लिए त्वरित, सुलभ, कम खर्च में न्याय दिलाने का एक प्रभावी माध्यम बताया। तो चंपावत मुख्यालय और टनकपुर बाह्य न्यायालय जो है वहाँ दोनों जगह आयोजित हो रहा है। मुख्य रूप से जो इसमें हमारे शमनीय मामले होते हैं, MACT के मामले होते हैं, चेक के मामले होते हैं, मोटर वाहन के मामले होते हैं, लोगों के विद्युत बिल के मामले हैं, पानी से संबंधित मामले हैं, सभी का मौके पर निस्तारित हो रहा है। और हमने इस बार विशेष रूप से UPCL, जल निगम सभी की ओर से अधीक्षक बुलाए गए हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, लाभ उठाएँ। और मैं ये भी आग्रह करूँगा आपके माध्यम से कि जिन लोगों के भी बिजली पानी के बिल हैं वो लोग भविष्य में भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। अगली लोक अदालत हमारी सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। और देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 2 दिनों में शराब पीकर के वाहन चलाने वाले 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर भी पुलिस ने सख्ती दिखाई है। दून पुलिस ने हूटर, काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ ताबड़तोड़ चालान कार्रवाई करते हुए आकस्मिक चेकिंग के दौरान 15 वाहनों को सीज किया है। SSP देहरादून के निर्देश पर अभियान लगातार जारी है। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हल्द्वानी के मुखानी और हरिपुर मोतिया क्षेत्र में बंद घरों को निशाना बनाकर के लाखों की चोरी करने वाले 3 शातिर चोर नैनीताल पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आरोपी खुद को सपेरा बताकर के इलाके में घूमते और रात में बंद घरों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते। पुलिस ने बेल बाबा मंदिर के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बर्तन बरामद किए हैं। वहीं SSP मंजू नाथ TC ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित किया है। आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क की जांच जारी है। हाल ही में 30 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में घटनाएं घटित हुई है। जो चोरी का, नकबजनी का घटनाएं घटित हुई है हल्द्वानी शहर में, बहुत बड़े थे, जिसमें भारी मात्रा में संपत्ति जो है चोरी हुई थी। इसको एक चैलेंज की तरह हमसे लिया गया। आज जो है इसका सफल अनावरण हुआ है। कुल मिला के हल्द्वानी और मुखानी दोनों थानों में विभिन्न अभियोग रजिस्टर्ड है। कुल 2 अभियोग जो भारी मात्रा में चोरी हुआ था, उन अभियोगों का आज सफल अनावरण हुआ है। कुल मिला के हल्द्वानी और मुखानी का 2 घटनाओं का अनावरण हुआ है। मैनुअल, टेक्निकल और CCTV के माध्यम से चोरी का अनावरण हुआ है। 3 शातिर प्रोफेशनल अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही में 25 लाख रुपए का पेशकीमती सोना और चांदी का जेवर और विभिन्न चोरी की गई संपत्ति, पेशकीमती संपत्तियों को हमने 100% बनावरण हुआ है। लालकुआ स्थित मदरसेन कंपनी ने ड्यूटी खत्म कर लौट रही एक कर्मचारी युवती की सड़क पर अचानक गिरने से मौत हो गई। मृतका रिमझिम के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर समय पर इलाज न कराने, लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। परिजनों ने आशंका जताई कि युवती से संभवतः जबरन काम कराया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी। पूरी घटना फैक्ट्री के बाहर लगे CCTV कैमरों में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुबह ड्यूटी गई थी और दिन में छुट्टी के टाइम में वो बाहर को आती तो चक्कर आया तो गिर गया। अब हमें बताया नहीं गया इनने। फिर वहाँ से बेस अस्पताल ले गए, तब भी हमें नहीं बताया। जब बाद में फ़ोन आया कि वो ऐसा हुआ, बाद में पता चला। और जब हम अस्पताल पहुँचे तो बाहर से चारपाई में लेटी हुई थी।
कौन सी फैक्ट्री और कितने बजे का मामला है पूरा? मदरसा कंपनी है, 2:20 के। बेटी का क्या नाम है, कब से काम करती हैं? बेटी का रिमझिम नाम है। कब से काम करती हैं? वो हो गए 8-9 महीने हो रहे थे। अच्छा, तो कहाँ अस्पताल कौन लोग लेकर के गए? कंपनी वाले ले गए। दरअसल क्या हुआ था कि मेरे पास लड़की के पिताजी का फ़ोन आया था मेरे पास 3 बजे के टाइम में, और उन्होंने पूछा कि हुआ क्या है। जहाँ तक मेरा संपर्क था, लोगों ने फ़ोन किया, कंपनी में मैं भी फ़ोन किया। उन्होंने ये बोला कि लड़की बेहोश हो गई है और उसको लेके गए हैं बेस में। ठीक, उसके बाद फिर जैसे मैं वहाँ हॉस्पिटल देखा तो पेशेंट को बाहर से लेटाया गया था। ठीक है, जैसे मैं बेस में पहुँचा, वहाँ से मतलब पेशेंट को लेटाया गया था ऐसे, मतलब भी पूरा एकदम हटके। और मैं वहाँ डॉक्टर से मैंने कई बार बोला कि डॉक्टर साहब एक बार चेक कर लो, दोबारा चेक कर लो, क्योंकि बॉडी में मैंने हाथ लगाया, मतलब हीट कर रहा था, मुझे लगा शायद कुछ है, जान है करके। कौन सा अस्पताल में थे? ये है बेस अस्पताल, हल्द्वानी बेस अस्पताल में। तो बॉडी हीट कर रही थी, मैंने कहा है इसमें है जान करके। लेकिन डॉक्टर ने कई रिक्वेस्ट की, कई हाथ जोड़े मैंने कहा सर आ जाओ एक बार चेक कर लो, लेकिन कोई आने को मनसाया नहीं। देखिए, परिवार का मुझे फ़ोन आया, मैं हल्द्वानी एसपी सिटी ऑफिस में ही था उस टाइम। तो जब मुझे पता चला तो हम मौके पे गए, और हमने मौके पे ये पाया कि बॉडी को एम्बुलेंस में रखा जा चुका था और मॉर्चरी की ओर ये लोग लेके जा रहे थे। जब मॉर्चरी पहुँचे तो वहाँ जो मॉर्चरी के प्रोफेसर थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि इनका पर्चा तक नहीं कटा हुआ है, आप कैसे मतलब इनको यहाँ ला गए। तो उसमें मतलब जो हमें प्रथम दृश्यता दिखा, जो परिजनों का कहना भी है कि मॉर्चरी से पहले बेस ले गए थे। बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। हल्दूचौड़ CHC पूरी तरीके से सुसज्जित है, लालुका में PHC है, यहाँ ये कहीं नहीं ले गए। हल्दूचौड़ से हल्द्वानी तक इतने सारे अस्पताल है, बीच में इन्होंने रास्ते में किसी अस्पताल में दिखाना जरूरी नहीं पहुँचा और सीधे बेस ले गए, और बेस में ले जाने के बाद भी वहाँ पर्चा इन्होंने नहीं कटाया। बड़ा गंभीर विषय। सीधे आरोप लगाऊंगा कंपनी मदरसन पर, वो पहले भी करप्ट कर चुकी है और आज भी पिछले विवादों में भी घिरी हुई थी, और मुझे लगता है कि लड़की का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उससे जबरदस्ती ये काम करवाया गया। और दूसरा, प्रशासन की ये अस्पताल प्रशासन की ओर से भी इन्होंने काफ़ी लापरवाही के कारण आज हमारी बिटिया की मृत्यु हुई है। इस कारण मैं सबसे दोषी पहले अस्पताल प्रशासन को, उसके बाद मदरसन कंपनी को देना चाहूँगा। क्या लगता है बेस से बेहतर सुशील तिवारी वहाँ नहीं ले गए, कोई वजह रही या फिर रास्ते के? देखिए, रास्ते में लालकुआ से लेके PHC CHC सारे सेंटर समुदाय प्रथम स्वास्थ्य केंद्र पड़ते हैं, वहाँ ले जाके सीधे सुशील तिवारी में नहीं ले जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल भी ले जा सकते थे कंपनी वाले, मगर उसके बावजूद भी ये बेस में ले गए, जहाँ पर हमें इग्नोर किया गया और रिपोर्ट में भी हमारे संतुष्ट नहीं किया गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा लापरवाही की गई। और वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने 12 और 13 मई को पहाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में गर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। 12 से 15 मई के बीच भारी बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देखिए, चारधाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है, यात्री भी काफी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसे समय में मौसम ने करवट ली है। क्या कुछ अपडेट है आगे मौसम को लेकर के? बिल्कुल श्वेता, बता दें, जहाँ देश के कई प्रदेश गर्मी से झुलस रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो उत्तराखंड में मौसम काफी सुहाना हो गया है। अभी अगर टेम्परेचर की बात करें तो देहरादून की टेम्परेचर आज 28 डिग्री है और कल भी मैक्सिमम 35 डिग्री तक रहने की संभावना है। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी से लोगों को कितनी राहत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने सिखाया है कि 11 और 12 तारीख को जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अगर बात करें तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही बताया गया है कि 4000 से ऊपर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है। तो इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सबसे बड़ी बात है कि 4 धाम यात्रा इस समय चल रहा है और 4 धाम यात्रा बात करें तो रुद्रप्रयाग और चमोली तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर, और उत्तरकाशी, यहाँ पर चारों धाम पड़ते हैं। तो जो तीर्थ यात्री है, 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले हैं, उनको मौसम विभाग ने कहा है या मौसम को देखते हुए ही अपने आगे की यात्रा जारी रखेंगे। लेकिन बात करें तो इस गर्मी से लोगों को काफी राहत मिल रही है
और आगे भी अभी राहत मिलने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अगर पहाड़ों पर अगर ज्यादा बारिश होती है तो भूस्खलन होता है। तो ऐसे में जो चार धाम यात्रा है वो डिस्टर्ब होती है। और नहीं तो बाकी मिलाकर कहा जाए तो इस तरह का जो मौसम बना है तो उत्तराखंड सहित मैंने पूरे प्रदेश में इस समय लोगों को गर्मी से काफी राहत महसूस हो रही है। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।